प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 5 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में आज अपन टॉपिक लेते हैं, अच्छा टॉपिक है ये, समविभव पृष्ठ। तो अपन पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? तो ये जो टॉपिक है आज का अपन ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन समविभव पृष्ठ, तो ये टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे अपन ने मान लिया ये कोई पृष्ठ है, जैसे अपन ने मान लिया ये कोई पृष्ठ है, तो ये अपन ने मान लिया कोई पृष्ठ है। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। चाहे ये बिंदु ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो मान लो ये कोई आवेशित पृष्ठ है, ये कोई आवेशित पृष्ठ है, धनावेशित या ऋणावेशित, तो ये आवेशित पृष्ठ है और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। तो ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? ये समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब अपन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर समविभव पृष्ठ के ऊपर अपन ने एक बिंदु ये ले लिया और दूसरा बिंदु अपन ने ये ले लिया। तो जो विभव इस बिंदु पर है वही विभव इस बिंदु पर है। तो दोनों बिंदुओं पर विभव समान है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो क्या होगा? शून्य होगा। तो जो विभव यहाँ पर वही विभव यहाँ पर है। विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर क्या होगा? विभवांतर। तो जो विभव यहाँ पर है वही विभव यहाँ पर है, तो इन विभव में अंतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान शून्य होता है। जैसे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अपन ने मान लिया विभव कितना है? 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट, तो इस बिंदु पर भी ये 5 वोल्ट। तो अब इन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, तो विभव में अंतर। तो यहाँ पर जो विभव है और यहाँ पर जो विभव है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो विभव है, यहाँ पर जो विभव है, विभव में अंतर निकालेंगे। तो एक विभव में से दूसरा विभव अपन घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5 में से 5 गया तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच में, तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि अपन ने मान लिया हमारे पास कोई आवेश है। अपन ने यहाँ पर इसमें मान लिया कि समविभव, अब समविभव पृष्ठ पर अपन दो बिंदु लेंगे और यहाँ पर अपन समझेंगे कि अपन ने मान लिया कि इस समविभव पृष्ठ पर ये दो बिंदु हैं, कोई आवेश है। तो आवेश को अपन समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेकर जाते हैं। तो किया गया जो कार्य है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है समविभव पृष्ठ के लिए। कैसे होता है? V बराबर W/Q, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो कार्य W बराबर V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू, V विभव या विभवांतर। तो ये आगे फॉर्मूला। अब यहाँ पर समविभव पृष्ठ के लिए दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो क्या होता है? शून्य होता है। विभवांतर शून्य होगा। तो यहाँ पर V विभवांतर शून्य, तो W बराबर, तो V की जगह विभवांतर क्या आएगा? शून्य इंटू क्यू, तो W बराबर 0 गुणा क्यू 0। तो किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। तो समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को लेकर जाते हैं, तो किया गया जो कार्य है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो किया गया कार्य यहाँ पर क्या होता है? शून्य होता है। अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये V बराबर W/Q, W बराबर V इंटू क्यू। तो यहाँ पर V क्या हो गया? विभव या विभवांतर। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के लिए अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, तो V यहाँ पर विभवांतर लेंगे अपन। तो ये किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य समविभव पृष्ठ के लिए दो बिंदुओं के बीच में। तो ये अपन ने बता दिया। अब अपन इसमें थोड़ा सा, तो ये जो चीज़ मैंने समझाई ये यहाँ पर लिखी हुई है। अब अपन यहाँ पर इसमें थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं। अब अपन ने जैसे यहाँ पर मान लिया
कि ये समविभव पृष्ठ है। चलो यहाँ पर अलग से थोड़ा बना देते हैं। ये समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, कोई आवेश Q है तो आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अपन लेकर जाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये जो विस्थापन है ये अल्प है, तो ये विस्थापन अल्प, तो ये अल्प विस्थापन अपन ने मान लिया कितना dl, या सदिश dl, ds dl वगैरह, तो ये अल्प विस्थापन सदिश dl है। तो अब यहाँ पर अपन देखेंगे, तो ये जो आवेश Q, यहाँ पर आवेश Q है, और आवेश Q अपन ने मान लिया यहाँ पर कितना, 1 कूलाम है। आवेश Q कितना है यहाँ पर, 1 कूलाम का है। तो 1 कूलाम के आवेश को अपन यहाँ से यहाँ पर लेकर जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये तय की गई दूरी यानी अल्प विस्थापन dl है। तो इस अल्प विस्थापन dl के लिए, यानी जब यहाँ से यहाँ पर लेकर जाएंगे तो इस अल्प विस्थापन dl के लिए किया गया कार्य, तो अल्प विस्थापन dl के लिए किया गया कार्य तो अपन जानते हैं, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। चलो यहाँ पर अपन बता देते हैं। कार्य विस्थापन dx के लिए कार्य dw बराबर सदिश f डॉट सदिश dx, ये अपन ने पढ़ रखा है। dw बराबर सदिश f डॉट विस्थापन, यहाँ पर ये सदिश dl, सदिश dl, तो सदिश dx की जगह ये सदिश dl, वेक्टर dl, ये हो गया। तो dw बराबर सदिश f डॉट सदिश dl, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो कार्य, तो यहाँ पर कार्य जैसे, तो कार्य dw बराबर सदिश f डॉट सदिश dl, ये हो गया। अब अपन जानते हैं कि जो F बल, तो यहाँ पर आवेश के लिए बल विद्युत बल, तो यहाँ पर विद्युत बल सदिश F बराबर Q सदिश है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें dw बराबर सदिश F की वैल्यू Q सदिश ही, अपन यहाँ पर Q सदिश ही डॉट सदिश dl, तो Q सदिश E डॉट, तो ये डॉट सदिश dl, ये हो गया। अब यहाँ पर जो आवेश है, अब यहाँ पर जो आवेश है, ये जो आवेश Q है, तो ये अपन ने मान लिया एकांक धनावेश यानी 1 कूलाम का आवेश, तो ये आवेश Q 1 कूलाम का ले लिया। तो ये जो आवेश Q अपन ने 1 कूलाम का, तो ये आवेश 1 कूलाम का, तो Q की जगह अपन 1 रखेंगे, 1 इंटू सदिश, सदिश ही आएगा, सदिश ही डॉट सदिश dl, तो dw बराबर सदिश ही डॉट सदिश dl, तो dw बराबर सदिश ही डॉट सदिश dl, ये आ गया। तो जो कार्य का सूत्र है विद्युत क्षेत्र के पदों में dw बराबर सदिश ही डॉट सदिश dl हो जाएगा। तो ये जो कार्य का सूत्र है अपन यहाँ पर लिखेंगे dw बराबर सदिश ही डॉट सदिश dl, ये लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कार्य का ये जो सूत्र है विद्युत क्षेत्र के पदों में यहाँ पर लिखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये आपको अलग से मैंने समझा दिया। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये मैंने आपको अलग से समझा दिया। तो इसलिए साइड में ये कैसे आया, ये साइड मैंने समझा दिया। तो ये कार्य का ये सूत्र हो गया विद्युत क्षेत्र के पदों में, ये हो गया। अब dw बराबर, अब सदिश ही डॉट सदिश dl क्या हो जाएगा, ए डी एल कोस थीटा। सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो सदिश ई डॉट सदिश डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी एल कोस थीटा। थीटा क्या होगा यहाँ पर, ई और डी एल के बीच का कोण होगा, एंगल होगा। अब सम विभव पृष्ठ के लिए अपन जानते हैं कि कार्य डी डब्ल्यू जीरो होता है। डी डब्ल्यू की जगह जीरो, तो यहाँ पर जीरो, तो जीरो बराबर ई डी एल कोस थीटा। तो जीरो बराबर ई डी एल कोस थीटा, ये हो गया। अब ई डी एल का भाग जीरो में देंगे तो जीरो आ जाएगा, बराबर कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर जीरो आ गया। अब कोस थीटा बराबर जीरो, यानी कोस कितने डिग्री का मान जीरो होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान जीरो होगा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा, ये थीटा है, थीटा ये थीटा बन रहा है, थीटा। तो ये कोस थीटा बराबर जीरो, इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कोस 90 डिग्री बराबर जीरो, तो ये थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और थीटा होता क्या है, थीटा क्या होता है, ई और डी एल के बीच का कोण। तो ये जो थीटा होता है, तो ये जो फॉर्मूला था डी डब्ल्यू बराबर ई डी एल कोस थीटा। तो ये जो थीटा होता है, ये थीटा यहाँ पर कितना आया है, 90 डिग्री आया है। थीटा क्या है, ई और डी एल के बीच का क्या है, कोण है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये समविभव पृष्ठ था अपने पास, समविभव पृष्ठ था। अब ये डी एल, तो डी एल की ये दिशा है, क्योंकि अपन एकांक धनावेश को अपन ये जो एक कूलाम का आवेश एकांक धनावेश, इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर जाएंगे।
तो यहाँ से यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये dl की दिशा होगी विस्थापन की, तो ये क्या होगी, dl की दिशा होगी। तो dl की ये दिशा होगी, तो dl की ये दिशा होगी। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो E और dl के बीच में कोण 90 डिग्री। तो dl की जब दिशा ये होगी, dl की जब दिशा ये होगी, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र E है इसकी दिशा कैसे होगी, इस प्रकार होगी। इसकी दिशा ऐसे होगी ऊपर की ओर, तो इसकी दिशा किस प्रकार होगी, ऐसे इसके लंबवत इस प्रकार होगी, ऐसे ऐसे। तो इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। तो इसकी दिशा ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये तो अपने पास dl हो गया। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E जब ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो यहाँ पर dl और इस E के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री E और dl के बीच का कोण, तो dl ऐसे। तो जब विद्युत क्षेत्र E ऐसे लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, तो dl और E के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अतः यहाँ पर तो ये जो थीटा बराबर 90 डिग्री आया है, तो इससे ये स्पष्ट होता है, तो अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा जो समविभव पृष्ठ होता है इसके क्या होता है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, लंबवत होता है। तो समविभव पृष्ठ के ये क्या होगा, लंबवत होगा, लंबवत। तो ये समविभव पृष्ठ के क्या होगा, ये लंबवत होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर जब समविभव पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होता है, तो समविभव पृष्ठ के, इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी, पृष्ठ के इस प्रकार लंबवत होंगी, इस प्रकार लंबवत होंगी पृष्ठ के। तो यहाँ पर जो थीटा बराबर 90 डिग्री आया है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ के लंबवत होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी। प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होंगी, लंबवत होंगी। तो ये यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है। तो ये अपना, तो ये जो समझा है यहाँ तक लिखा हुआ है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो ये थीटा बराबर 90 डिग्री से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो ये यहाँ तक अपन ने समझा दिया। तो अपना टॉपिक समविभव पृष्ठ चल रहा था, और समविभव पृष्ठ में ये अपन ने आज इस लेक्चर में यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब समविभव पृष्ठ के कुछ अपन उदाहरण भी पढ़ेंगे। तो समविभव पृष्ठ के लिए कुछ उदाहरण लेकर और इसको डिटेल से अच्छे से आगे और समझेंगे। तो इससे आगे जो बच गया वो अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।